आज मुझे मार्केट में एक लेडी मिली जो मेरे YouTube वीडियो देखती है। उसने मुझे पहचाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी समस्या मेरे साथ शेयर की, वो भी मुझे अच्छा लगा कि चलिए किसी को मुझ पर विश्वास है और कि मेरी जो रेमेडीज़ हैं उनसे उनको फ़ायदा होगा। लेकिन उसने जो अपनी प्रॉब्लम बताई वो सिर्फ उसकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, आजकल बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये जो लेडी मिली थी इसने मुझे बताया कि 5 साल से ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं अपनी 30s में थी तो मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और अब मैं क्योंकि 40 को टच करने वाली हूँ, अब मुझे इससे बहुत परेशानी हो रही है। तो ये कॉन्स्टिपेशन एक वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, जितनी हम इसको समझते नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। आपकी गट हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट होता है, जो कचरा बच जाता है, उसका बाहर निकलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज बात करेंगे कि 2 मिनट में पेट साफ कैसे हो, उसके लिए रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी ये चाहते हैं कि सुबह एकदम से जैसे ही बाथरूम में गए फ्रेश हो गए और बस रिलैक्स फील किया, तो ये वीडियो आपके लिए। इसको एंड तक जरूर देखें। इसमें जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी उसको आप अपना के देखें, बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन ये बताने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आयुर्वेद ये कहता है कि जितना वक्त आपको यूरिन पास करने में लगता है, आपको स्टूल पास करने में भी उतना ही वक्त लगना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लगता है तो मतलब आपको प्रॉब्लम है। हमारी बॉडी खुद साइन देने लग जाती है। अगर अगर कॉन्स्टिपेशन हो ना, खुद साइन हमें मिलने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन आजकल मैंने देखा है, खास करके यंग जो बच्चे हैं वो मोबाइल लेके बाथरूम में जाते हैं। अभी भी बाथरूम में मोबाइल का क्या काम है? अब आप जो काम करने गए हो वो कर लो ना, वहाँ बैठ के। बैठ के वहाँ पे मेल चेक करेंगे, बैठ के वहाँ पे जवाब देंगे उनके, बैठ के वहाँ पे गाने सुनेंगे, कुछ और करेंगे। तो जो काम करने गए उसमें तो आपका ध्यान ही नहीं है, और जब ध्यान नहीं है तो वो काम ठीक से होगा नहीं, और धीरे धीरे करके वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनेगा। तो पहले तो ये जो गंदी आदत जिस किसी को भी है उसको ये छोड़ देनी चाहिए। मोबाइल लेके बाथरूम में नहीं जाना है। पूरे कंसंट्रेशन से जाओ, मुझे क्या काम करना है, मुझे स्टूल पास करना है, जाओ और 2 मिनट के अंदर अंदर अपना काम खत्म करके बाहर आओ। मेल चेक करने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है आपके पास। जब आप ऐसा करते हैं या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है बाथरूम में और फिर भी आपका पेट साफ नहीं होता है, फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा और बैठते हैं तो थोड़ा और साफ हो जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है। इससे छुटकारा पाना जरूरी है। कुछ लोग इसके लिए चूरन खाते रहते हैं, कुछ लोग इसके लिए कुछ और ऐसी चीजें, दवाइयां खाते रहते हैं, एंटासिड्स खाते रहते हैं ताकि पेट अगले दिन अच्छे से साफ हो जाए। लेकिन वो सप्रेस करने वाली चीजें, वो इस चीज को जड़ से सही करने वाली चीजें नहीं है। और अगर एंटासिड्स आप भी लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, वो ज्यादा क्या वो लेनी ही नहीं चाहिए। पेट सही से साफ नहीं हुआ तो जो मल, जो कचरा आपका अंदर बच गया वो इंटेस्टाइन में जमा होना शुरू हो जाएगा, उसकी वॉल्स में जमा होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वॉल्स नैरो हो जाएंगी और आपको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होगी। जब आप स्टूल पास करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, और उस प्रेशर से वहां की जो रेक्टम की जो नसें हैं वो फूल जाएंगी और पाइल्स होने का डर होगा। पाइल्स आपकी कोई भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी पाइल हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो पेट में अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेट साफ नहीं होता है तो मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, अपच हो जाता है, और न जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। आपने वो ऐड भी देखी होगी, एक बच्चा बाथरूम से निकलता है, मम्मी पापा पूछते हैं हुआ क्या, वो ना करता है, और 2-4 दिन के बाद जब वो कहता है हाँ, तो माँ बाप भी खुश और बच्चा भी खुश। मतलब पेट साफ कर रखना, पेट साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया तो जो समस्याएं मैंने बताई इनसे अलग भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे भूख लगना बंद हो जाएगा, सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, शरीर फूल जाएगा लेकिन एनर्जी खत्म हो जाएगी, फूला हुआ शरीर नो विदाउट एनी एनर्जी, ऐसा हो जाएगा। तो इसकी तरफ ध्यान देना है। पहली बात तो आपने कुछ एक चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, फिर उसके बाद मैं आपके साथ एक रेमेडी भी शेयर करूंगी। नंबर 1 पर आता है कि आपको हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए।
पानी आपको सही मात्रा में पीना चाहिए, जितना आपकी बॉडी मांगती है उतना पानी आपको पीना चाहिए। वैसे तो कहते हैं 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी को 6 गिलास या 7 गिलास की जरूरत है तो उतना तो पीना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग पानी पीना ही भूल जाते, इवन मैं भी भूल जाती थी, मेरी मम्मी बहुत याद दिलवाती थी, पानी पिया तूने 4 घंटे से पानी नहीं पिया, पी ले, पीछे पड़ी रहती थी। फिर धीरे धीरे मेरी हैबिट हो गई तो मैंने पानी पीना शुरू किया। पहली बात तो ये है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना जरूरी है। हाइड्रेट रखने के लिए लिक्विड पीना जरूरी है। ये कहते हैं तो छाछ पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई घर का बना जूस पी सकते हैं, लेकिन चाय कॉफी नहीं। चाय कॉफी जो है वो आपके स्टूल को टाइट करती है और स्टूल पास होने में दिक्कत होती है। पानी कम पिएंगे तो भी आपका स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है, और जितना हार्ड होगा उतना उसको निकलने में दिक्कत होगी, और जब वो निकलेगा नहीं, आपके आंतें साफ नहीं होंगी तो आपके बहुत सारे बीमारियां शुरू हो जाएंगी। आयुर्वेद ये कहता है कि आप अपनी थाली के 3 हिस्से करें। एक हिस्से में सैलेड है, एक हिस्से में आपके सब्जियां हैं, और एक हिस्से में आपके कार्ब्स और जो सॉलिड फूड है वो है। तो जब आप सब्जियां और सैलेड ज़्यादा खाएंगे तो इससे आपको काफ़ी मात्रा में फाइबर मिलेगा, और वो फाइबर जो है वो स्टूल पास करने में आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि जितना सॉफ्ट स्टूल रहेगा उतना जल्दी वो पास होगा। और ये चीज़ें खाने से उसको बल्क मिलेगा। ये चीज़ें खाने से वो, क्योंकि जब अगर आप मैदा की चीज़ें खाते हैं तो वो सब कुछ ठोस हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन जब आप ये फाइबर वाली चीज़ें खाती हैं तो वो फुलावट उसमें आती है, एक बल्क आता है, और वो जो बल्क वाली चीज़ है वो वेस्ट मटेरियल उसका बहुत जल्दी पास होता है। दूसरा ये कि ये फ्रूट अगर आप खाते हैं तो आपके गुड बैक्टीरिया को खुराक मिलती है, वो ज़्यादा बढ़ते हैं, और बैड बैक्टीरिया को सप्रेस करके रखते हैं, उसके बैलेंस को सही रखते हैं, और आपका हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, या किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं है लेकिन फिर भी स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, तो ईसबगोल बहुत अच्छा है। रात को गर्म दूध के साथ आप ईसबगोल लेके सो जाएं, सुबह पेट झटके से साफ हो जाएगा। अगर एक चीज़ का ध्यान रखें, ईसबगोल जो है दूध में डालते ही बहुत जल्दी फूलता है, तो जैसे ही आप डालते हैं उसको एक तुरंत पी लेना है। ज़्यादा देर रखा तो फिर वो पिया नहीं जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच ईसबगोल लिया, ऊपर से गरम गरम दूध पी लिया, और वो भी आपको काफ़ी फायदा करेगा। इसके साथ आपका खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन तो आपने 7 बजे डिनर कर लिया, एक दिन आपने 11 बजे किया, एक दिन आप करना ही भूल गए ब्रेकफास्ट, और एक दिन आपने 12 बजे तक जाके ब्रेकफास्ट किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी जो है वो अलर्ट रहेगी कि अब टाइम हो गया है, अब हमें रेडी होना है, उसको डाइजेस्ट करना है, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है और वेस्ट को बाहर निकालना है। बॉडी का ये रिदम बना रहेगा। उस रिदम को अगर बना के रखना है तो टाइम फिक्स होना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट में दही लेते हैं तो आपको फायदा होगा। अगर आप लंच में छाछ लेते हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि इससे प्रोबायोटिक्स मिलेंगे और वो आपके डाइजेशन में मदद करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। दही छाछ लेना ब्रेकफास्ट लंच में, या सोते टाइम ही सबको ले लेना, या खाने का टाइम फिक्स कर लेना, या फाइबर ज़्यादा खाना, या पानी सही मात्रा में पीना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती हैं, और जब याद नहीं रहती तो बीमारी का कारण बन जाती हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिए और इन्हें निभाने की कोशिश करिए, इनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो चलिए अब बात करते हैं रेमेडी की। कौन सी रेमेडी है जो आपको इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बिना किसी दवाई के राहत दिलवा सकती है, इससे छुटकारा दिलवा सकती है। नंबर 1 तो ये है कि रात को आप गर्म दूध में 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल मिलाएं और वो पी के सो जाएं। धड़ाके से सुबह पेट साफ होगा। दूसरी है कि आप एक चूरन बना के रख लें, घर का बना हुआ, मार्केट का नहीं खरीदना है, क्योंकि उसके अंदर नमक और ये और वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव भी होते हैं उसमें। आप घर में अपना चूरन खुद बना के रखें और उसको यूज़ करें। उसके लिए आपको सौंफ लेनी है, जीरा और अजवाइन, तीनों बराबर मात्रा में ले लें और उनको हल्का सा रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद उनको पीस लें और साथ में उसमें 1/4 टीस्पून काला नमक मिला दें, क्योंकि काला नमक जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब आप इसकी चाय बनाएं सुबह इस मसाले की। वैसे आप रात को भी पी सकते हैं, डिनर के आधे घंटे बाद, या सुबह खाली पेट पिए। एक चम्मच ये तीनों चीज़ें आपने पीस ली हैं, 1 चम्मच ये मसाला आपने डालना है और उसकी चाय बनानी है। जब आपकी चाय उबलने लग जाएगी तो उसमें 1 छोटा चम्मच कद्दूकस करके अदरक डाल दें। कितनी अच्छी खुशबू आएगी। बस आपकी चाय बनके तैयार हो गई, उसे छान लें और सिप सिप करके पी लें।
हमेशा पेट आपका जो है सही रहेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन का समस्या नहीं होगी। अगर है तो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो रूटीन में आ जाएगा, और फिर अगर आप मेंटेन करके रखेंगे, चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन कभी होगा नहीं। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपका गट क्लियर होगा, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो देखिए, एक चाय पी के आप बीमारियों से बच सकते हैं। आप ये फॉर्मूला याद रखें, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या एक आम समस्या है। जितने लोगों को इससे फायदा हो जाए बिना दवाइयों से वो बचे रहें, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप खुद भी दवाइयों से बचिए, औरों की भी मदद करें, और मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।